एक भोज में उसकी माँ ने उसका पसंदीदा व्यंजन नहीं बनाया था, इसलिए उसने मेजपोश उलट दिया, जिससे पूरा परिवार खाना नहीं खा पाया। लड़की के व्यवहार ने परिवार को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी अच्छी व्यवहार कुशल लड़की एक बदचलन लड़की बन जाएगी, लेकिन उन्हें यह भी अंदाजा नहीं था कि यह सब उनकी ही गलती थी। पता चला कि वह लड़की उनकी सगी बेटी थी, जिसे एक अनाथालय से गोद लिया गया था। हालांकि घर लौटने पर उसे पता चला कि परिवार में पहले से ही एक गोद ली हुई बेटी थी। परिवार ने उसे एक अनमोल रत्न की तरह माना, लेकिन उसके साथ एक कूड़ेदान जैसा व्यवहार किया। उसके पिता को चिंता थी कि वह अपनी अचानक मिली दौलत को बर्बाद कर देगी, इसलिए उसने उसे कोई पॉकेट मनी न देने का आदेश दिया। उसे रात के खाने में बैठने की भी अनुमति नहीं थी। उसके बाद से वह लड़की सहपाठियों के होमवर्क में मदद करके बस कुछ सिक्के ही कमा पाती थी, और वह रोज एक कोने में छिपकर सूखी रोटी खाती रहती थी। हालांकि इसके बावजूद यांग मेई ने उसे जाने नहीं दिया। उसने लड़की को कुंशाओं के बिस्तर पर जबरदस्ती ले जाने की योजना बनाई, फिर अपने माता पिता और भाई को उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए खुद ले आया। इस दृश्य ने उसके परिवार को तुरंत क्रोधित कर दिया। लड़की ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने एक न सुनी। बिना किसी जांच पड़ताल के उसे जिंजिंग अकादमी भेज दिया गया। इस तरह यांग मेई को आखिरकार वो मिल गया जो वो चाहती थी, क्योंकि जिंजिंग अकादमी दुष्टों का अड्डा थी। जो भी वहां जाता उसे कड़ी सजा मिलती, भले ही उसकी जान न जाए। अगर वे भागने की कोशिश करते तो उन्हें और भी कड़ी सजा मिलती। यह 3 साल तक चलता रहा। उसने बार बार भागने की कोशिश की, लेकिन बार बार नाकाम रही, जब तक कि उसके शरीर पर जख्मों से भर नहीं गया। उसका परिवार उससे मिलने कभी नहीं आया। आखिरकार एक दिन लड़की बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हैं, और उसे जल्दी से वो सब करने को कहा जो उसने नहीं किया है। तभी अकादमी से उसके भाई के बारे में खबर आई, इसलिए लड़की ने वापस जाकर परिवार के साथ खुद ही मामला सुलझाने का फैसला किया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि 3 साल बीत जाने के बाद भी परिवार में कोई बदलाव नहीं आया। नौकरानी ने अभी तक लड़की के लिए कुर्सी नहीं लगाई थी, और मेज अभी भी यांग मेई के पसंदीदा व्यंजनों से भरी हुई थी। इसलिए लड़की ने सारा खाना पलट दिया और कहा, चूंकि तुम मुझे खाने नहीं दोगी तो आज कोई भी अच्छा खाना नहीं खा पाएगा।